अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से मेरे बच्चों के जो स्कूल हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो वही है, अब बच्चों अब स्कूल जाने लगे हैं तो हमारी भी जो टाइम टेबल था, हमारी रूटीन जो थी वो चेंज हो चुकी है। और सबसे पहले वही सुबह को उठकर वही ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों के लिए लंच तैयार करना, और लंच में वही होता है कि पराठे 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 बस। और पराठों के साथ ही कोई सब्जी वगैरह या कभी कभार कुछ और चेंज करके दे दिया जाता है, लेकिन पराठे जो हैं वो मस्ट ही होते हैं। तो खैर इस जो बच्चों का समर वेकेशन रहा, मैंने इस वेकेशन में कोई पराठे वराठे कुछ नहीं बनाया ब्रेकफास्ट में। बच्चे कहते भी थे तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो, जैसे तुम लोगों की छुट्टियां हो चुकी है ना इसके स्कूल से, ऐसी मुझे पराठों से ज़रा छुट्टी दे दो बेटा। मैं ब्रेकफास्ट में पराठे नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, सुबह को बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि किचन में खड़े होकर ऐसे कोई काम वगैरह करो। तो हमने जो जो इस वेकेशन में जो था, हमने जो ब्रेकफास्ट था वो सादा ही सुधा करते थे, कोई पराठे शराठे नहीं बनते थे। तो खैर लेकिन बच्चे जो थे वो मानते नहीं थे, कभी कभार मुझे भी एहसास होता था कि बहुत दिन हो गए बच्चों को पराठे नहीं खाए इन्होंने, तो खैर कभी कभार मैं लंच में उनको बनाकर दे दिया करती थी। तो खैर अभी तो ये जो था ये शाम का टाइम था, मतलब 1 जुलाई की शाम का टाइम था। तो यहाँ पर कुछ बर्तन जो ड्राई हो गए थे वो मैंने अपनी जगह रखे हो, कुछ बर्तन जो मांजने के थे उनको मांजा। और मांजने से, बर्तन मांजने से पहले मुझे कुछ मतलब भूख सी महसूस हुई, तो फ्रिज में रखा हुआ था छाछ। तो मैंने कहा चलेंगे, जब कोई इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है तो मैं ही इसको इसके साथ इंसाफ कर लेती हूँ पीकर। तो पहले मैंने छाछ पिया ठंडा ठंडा, फिर उसके बाद मैंने बर्तन मांजे। बर्तन मांजने के बाद फिर मैं शुरू हो गई आटा गूंदने। आटा काय के लिए? पराठों के लिए। तो वही बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आटा वो जो था, पराठों का आटा नहीं था फ्रिज में। तो जी मैंने फिर ये पराठों के लिए आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद ना मैं थोड़ा सा ऑयल जो है उसके ऊपर डालकर ऐसे करके सब तरफ को लगा देती हूँ। चाहे मैं रोटी का आटा गूंदूँ इस टाइम या पराठों का गूंदूँ, तो उस टाइम मैं ऑयल लगा देती हूँ। इससे ना ये जो ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है, अगर हम फ्रिज में रखते हैं ना तो ये आटा ऊपर ऊपर का ड्राई हो जाता होगा, आप लोगों ने भी नोट करा होगा। तो इससे ये ऑयल लगाने से ना जो ये आटा है वो ड्राई नहीं होता ऊपर से। तो ये मैंने बस इसको आटा गूंदा पराठों के लिए, पराठों के लिए आटा गूंद के और मैंने ऑयल लगाकर इसको फ्रिज में रख दूंगी। और जो सब्जी वगैरह होती है वो भी बच्चों को देना होती है लंच में, तो वो भी मैंने बना ली है। आलू की सब्जी बना ली है, वो भी मैंने फ्रिज में पैक कर दी है कि लगभग 2 दिन तो बच्चे ले ही जाएं, 2 दिन 3 दिन एक सब्जी तो लेके जा ही सकते हैं। तो वो मैंने बच्चों के फेवरेट जो आलू होते हैं, कलौंजी का आलू, वो मैंने बनाकर फ्रिज में पैक कर दिए। और अब यहाँ पर मैंने बर्तन मांज मूंज के मतलब किचन को बिल्कुल अपने नीट क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि किचन को नीट कर दिया है तो अब यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, काम तो बराबर जारी ही रहते हैं, क्योंकि किचन से ही सारे रिलेटेड काम होते हैं। मतलब कुछ भी होता है तो किचन में ही आकर करना पड़ता है। तो खैर ये अभी तो खैर मुझे ये स्टिक जो है, इसको क्या कहते हैं, दालचीनी, तो ये काफ़ी बड़ी थी तो मैंने कहा चले छोड़ें इसको, मैं फिर देखूंगी, सुबह को देखूंगी, पहले कूटूंगी फिर इसको पीसूंगी। तो मैं उसको छोड़कर आ चुकी थी। अब मैं आ गई यहाँ रूम में, तो मैंने बेटी को आकर देखा क्योंकि आज फर्स्ट डे था उनका स्कूल में। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या रहा स्कूल में, क्या क्या कराया। तो वो लर्न कर रही थी, तो वो बोली मम्मू लर्न करने को दिया है। तो इनके तो खैर वैसे टेस्ट होकर ही इनके जो स्कूल थे वो बंद हुए थे, लेकिन फिर भी उन मैम ने फिर से शुरू कर दी उनकी, लर्न करने को कुछ ना कुछ दिया था। अच्छा, बेटे के जो टेस्ट हैं अब होने वाले हैं उनके, शायद 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है यानी कि 2 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अब 2 3 दिन से मैं देख रही हूँ मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, क्लाउडी है, लेकिन घर के अंदर तो वो खैर हफ से, लेकिन बाहर निकलो तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा है। विंडो के पास आओ तब भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये रात में काफ़ी बारिश हुई है, आप देख सकते हैं कि रोड जो है काफ़ी गीला हो रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में बारिश नहीं थी तो बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए बआसानी। कोई अम्ब्रेला वगैरह लेकर नहीं जाना पड़ा उनको, बच्चे स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई, यहाँ के मौसम जो थी, जो वेदर जी थी वो चेक कर रही थी। खैर जब बच्चों को छोड़कर हस्बैंड वापस आते हैं तो उसके बाद ही हम दोनों बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में कोई ख़ास नहीं, बस वही चाय और पापे ले लिए थे हमने। कोई पराठे शराठे नहीं लिए। तो बस ये सादा सुदा सा नाश्ता करके जब मैं फारिग हो गई तो थोड़ी देर के बाद देखूं तो हस्बैंड जो है इतने ढेरों आम लिए चले आ रहे हैं, मतलब पूरी जो पेठी होती है नहीं वो लिए चले आ रहे हैं। ये कुछ मतलब पाल जो होती नहीं, कच्चे आम जो होते हैं, तो वो वाले आम थे ये लंगड़ा आम है। तो ये लेकर आए थे। तो मुझसे कहने लगे कि इसमें जो पक्के पक्के आम है वो रोज़ निकाल लिया करना और उनको फ्रिज में रख दिया करना और बाकी इनको ऐसे ही रख दो। तो मैंने इनको ढक कर इसके ऊपर प्लास्टिक डालकर और इसको मैंने रख दिया था कि अब जैसे जैसे ये पकते रहेंगे वैसी वैसी मैं जो है इसको निकालती रहूँगी और हम खाते रहेंगे। तो वो सुबह में ही मैंने
उनको आमों को खूब अच्छे से पहले धोया, धोकर फ्रिज में रख दिया था कि इनके 4-5 घंटे इनको मिल जाएँगे ना, तो ये खूब अच्छे से ठंडे हो जाएँगे, क्योंकि एकदम से गरम-गरम आम नहीं खाना चाहिए, उससे पेट खराब होता है। तो ठंडे होने के बाद ही खाना चाहिए, या तो अगर फ्रिज वगैरह नहीं है तो उसको पानी में डाल दें 4-5 घंटे के लिए, नहीं तो फ्रिज में रख दें धोकर। तो मैंने फ्रिज की बास्केट में रखे थे, वैसे नहीं रखे थे ऊपर, अगर ऊपर रखती तो सारी चीज़ों में आमों की मतलब में की स्मेल सी होती है ना, वो आ जाती है खुशबू हर चीज़ में। तो अगर बास्केट में जो रखें, फ्रूट की जो बास्केट होती है उसमें रखें तो कोई खुशबू वगैरह नहीं आती किसी चीज़ में। तो वही मैंने करके रख दिया था। और ये अब ये शाम का टाइम था, मतलब स्नैक्स टाइम था बच्चों का, तो बेटी को भूख लग रही थी तो मैंने बेटी को पहले कट करके दिया और बाकी जितने भी थे ये कट करके मैं फ्रिज में पैक करके रख दूंगी। एक जो आप देख रहे हैं बॉक्स, उसमें तो मैंने गुठलियाँ कर दी हैं सारी, और एक में जो था खाली गूदा-गूदा कर दिया उसका कट करके। अच्छा, ये जो आम होते हैं ना, मुझे पूरा इसको छील कर, जैसे आलू होता है ना उसको छीलते हैं हम लोग, वो छील कर खाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें मुँह जो है वो गंदा होता ही है। बच्चे जो हैं इन चीज़ों से घबराते हैं, बस वो तो ये चाहते हैं हम बस आराम से बैठें और फ़ॉक से बैठकर हम खा लें। तो क्योंकि मैंने बच्चों को शुरू से इसी तरीके से आम खिलाए ना, तो जैसे वही होता है ना, बच्चों की जो आदत डालो वही पड़ती है। तो बच्चों को बच्चे एक एक मतलब छिलके समेत भी काटते हैं। हम तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं। बच्चों को मैं ऐसे ही कट करके देती हूँ, तो वही आदत जो डाली है ना, ना गुठली वगैरह वो चूसते हैं। तो ये हम लोग खैर खा वा लेते हैं ऐसे करके, और ये पूरा आम जो है ये मैं ही शौक से खाती हूँ, और हस्बैंड भी कभी कभार ले लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मुंह तो गंदा होता ही है जब आम खाएंगे तो मुंह गंदा होगा ही। और कितना सारा कूड़ा निकला, अब ये कूड़ा जो मैं कोई डस्टबिन में इसको नहीं डालूंगी, इसको एक पॉलीथीन में करके और मैं बाहर जहाँ पर कूड़ा फेंकता है वहीं पर फेंकवा दूंगी, क्योंकि इससे एक तो हरी मक्खी, और ज़्यादातर शाम में ही खाना चाहिए क्योंकि हरी मक्खी नहीं आती है घर में। खैर हमारे घर में तो खैर कोई मक्खी वगैरह वगैरह होती नहीं है। अब जो बर्तन थे मांजने के लिए, वो मैंने बर्तन मांज मूंज के मैंने रख दिए हैं। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफिज़।